अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे, हकीकी ज़िंदगी में हरारती फैलाव के असरा। हमने ये तो देखा था कि जब आप किसी जिस्म को हरारत देते हैं तो वो फैलना शुरू हो जाता है, उसका वॉल्यूम जो है या लंबाई जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कहते हैं हकीकी ज़िंदगी में ऐसे असरात कहाँ पे देखने में मिलते हैं। कहते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब मुख्तलिफ मटीरियल्स को जब आप टेम्परेचर देते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो वो या तो फैलते हैं या फिर सिकुड़ते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर देंगे, उसको गर्म करेंगे तो वो फैलेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हमने ये देखा था ना, ये वाला जब हमने हरारती फैलाव देखा था, तो यहाँ पे ये मैंने फिगर आपको दिखाई थी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पहले आपस में पास पास होते हैं, लेकिन जैसे ही इसको आप गर्माइश देना शुरू करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं, टेम्परेचर देना शुरू करते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, वो मूव ऑन करते हैं, मतलब इधर उधर दूर जा सकते हैं, तो वो उनका फैलाव ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप हरारत देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो पहले वो कम जगह पे होते हैं, बाद में उनका फैलाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही होती है। ये है जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर उनका फैलाव ज़्यादा है, आप अगर उसका टेम्परेचर कम कर दें, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो इतनी दूर दूर तक मूव ही नहीं कर सकते। तो वो एक कम जगह जो है वो कह लेंगे घेरते हैं, तो हम कहते हैं वो सिकुड़ते हैं। तो टेम्परेचर देने से फैलाव होता है, और अगर टेम्परेचर आप कम कर दें, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर सकेंगे, तो वो सिकुड़ते हैं। तो ये हमारे पास टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से या तो हमारे पास मटेरियल्स जो हैं वो या तो फैलते हैं या फिर सिकुड़ते हैं। कहते हैं जब ये फैलते हैं या सिकुड़ते हैं, तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है? या तो उसकी साख चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। मैकेनिकल में होता है बच्चे, जब कोई फोर्स लगाई जाती है तो उसमें जो चेंज आता है, ठीक है, फोर्स लगाने के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास अगर कोई टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई ना कोई फोर्स भी तो, प्रेशर भी तो लगाएंगे, ठीक है। और अमली असरात, और मतलब क्या क्या असरात उससे पैदा हो सकते हैं, या हम उनको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसके नतीजे में हम देखेंगे। कहते हैं हरारती फैलाव ना हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सूरतों में यहाँ पे हमें नज़र आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर में हमारे पास पता है क्या होता है? ये ना बुखार चेक करने के लिए हमारे पास एक आला इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर के अंदर ना एक यहाँ पे माया भरी जाती है, मरकरी, ठीक है। ये जो आपको सिल्वर कलर में ये नज़र आ रही होगी, यहाँ तक ये हमारे पास होती है माया, ठीक है। अब अगर ये इसको बुखार हमने किसी का चेक करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को उस गर्म जिस्म के साथ लगाते हैं, उस जो मरीज़ है उसको दिया जाता है या मुंह में रख लेता है। तो उससे क्या होता है कि जब उसका बुखार ज़्यादा होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जब इसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, तो इसके अंदर ये जो माया होती है ना, वो फैलना शुरू हो जाती है। वो फैलती है तो उसका कह लें कि उतनी वो ऊपर जाती है। वहाँ से हम लोग यहाँ पे स्केल बना होते, तो हम वहाँ से चेक कर रहे होते हैं उसको बुखार कितना। अगर ये फैल के फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ जाएगी, तो हम कहेंगे बुखार 108 उसको बुखार है। तो ये थर्मामीटर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं थर्मामीटर में एक बारीक नाली में हरारती फैलाव टेम्परेचर की पैमाइश करने में मदद देता है। कहते हैं थर्मामीटर में हमारे पास ये एक बारीक सी नाली होती है, ठीक है। इसके अंदर एक माया होती है, ठीक है, मरकरी। जब इसको गर्म किया जाता है तो वो मरकरी जो है वो फैलती है, और जितनी ऊपर तक फैलेगी वहां से हम लोग रीडिंग नोट कर लेते हैं, और वहां से हम उसका बुखार का पता चल सकता है, मतलब वहां से हमें टेम्परेचर का पता चल जाता है। जब माया को हरारत मिलती है, जब मरकरी को हरारत मिलती है, तो वो फैलकर नाली में ऊपर चढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जब इसको हरारत मिलेगी तो ये फैलता है, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि उसका टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं रेलवे लाइनों में खला होती है। जो रेल की पटरी होती है ना बच्चे, यहाँ पे उसने शक्ल भी दिखाई हुई है कि जो रेल की पटरी होती है ना, वहाँ पे लाइनों में ना यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, ये हमने लंबाई के केस में पढ़ा था कि ये मिसाल के तौर पर ये कोई स्टील की रॉड है, ये इनिशियल उसकी लेंथ एल है। अगर आपके पास गर्म कर देंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, मतलब उसका फैलाव होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो है वो दूर तक जा सकते हैं, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी पहले, लेकिन इसका फैलाव हो जाता है। अब यही हाल जो होते हैं रेलवे की पटरी के दरमियान, ये खला रखने की रीज़न भी यही होती है। जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये जो पटरी की ये जो में हमारे पास हमने मेटल इस्तेमाल की होती है ना, इसमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये इसका फैलाव हो सकता है। जब फैलाव होगा तो वो बंद हो जाएगा, वो इस तरह से, मतलब इसलिए इसको हम लोग एहतियातन यहाँ पे खला रखी जाती है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं कि जब गर्मी के दिन होते हैं ना, जब गर्मियाँ होती हैं, तो लोहे की जो पटरी है ना वो फैल जाती है। तो इसलिए खला रखी जाती है कि जब वो फैलें तो यहाँ पे ये एटलीस्ट उनके पास जगह हो कि उनकी लंबाई में जब इजाफा हो तो वो उसको कवर कर सके। अब अगर कहते हैं यहाँ पे अगर वो आप जगह खाली ना छोड़ें, खला ना छोड़ें, तो फिर क्या होगा? कहते हैं वहाँ पे पटरियाँ जो है ना वो या तो टेढ़ी हो जाएंगी या मुड़ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ट्रैक खराब हो जाएगा। इसे ना सन किक्स कहते हैं। मतलब गर्मियों में ये होता है कि जो पटरियाँ होती हैं वो या तो मुड़ जाती हैं या टेढ़ी हो जाती हैं।
हमारे पास जब पटरी बनाई जाती है ना, उसके दरमियान इस तरह से खला छोड़ी जाती है ताकि जब गर्मियाँ हों तो अगर इसकी लंबाई में बड़ी इजाफा हो रहा है, फैलाव हो रहा है, तो ये इसको कवर कर सके, थोड़ा इधर भी फैल सके, ये भी फैल सके, तो वो जो फैलाव खला होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से खला नहीं छोड़ते पटरी में, तो कहते हैं फिर वहाँ पे क्या होता है, वो या तो पटरी जो है ना वो मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये पटरी जो है ना यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फैलाव को छोड़ा जाता है, सॉरी, खला को छोड़ा जाता है। तो सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में फैलाव की गुंजाइश रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पटरियों के दरमियान में खिला छोड़ते हैं। कहते हैं शक्ल आप इसको भी देख सकते हैं, ये नीचे शक्ल दी हुई है। इसी तरह से कहते हैं ब्रिजेस, पुलों के दरमियान में भी ना छोटे छोटे इस तरह से खला रखे जाते हैं। ठीक है, ये खला भी इसलिए रखे जाते हैं कि जब गर्मियां बहुत ज्यादा हो, अगर फैलाव है तो यहाँ पे फैलाव होगा तो ये थोड़ी इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा, इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा, तो ये आपस में कवर हो सकते हैं। तो ये खला सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब ब्रिज होते हैं वहां पे भी छोटे छोटे खला रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फैलाव के जोड़ कहा जाता है कि अगर गर्मियां होंगी, अगर ये फैलेगा तो ये फैल के थोड़ा आगे हो जाएगा, ये फैल के थोड़ा आगे हो जाएगा, यहाँ पे जगह मौजूद होगी इनके फैलाव के लिए, तो यहाँ पे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर जगह ही ना छोड़ी जाती तो फिर ये मे भी कि ये पुल जो है ये खराब हो जाता है, ये टूट जाता है। तो ये जो पुल के दरमियान में जगह छोड़ी जाती है, खला छोड़ा जाता है, ये मौसम में फैलने के लिए और सर्द मौसम में सुकड़ने के लिए। मतलब जब गर्मियाँ होंगी तो ये फैल जाएगा, ये आगे की तरफ हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले इसकी तरफ। लेकिन अगर सर्दियाँ होंगी तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे, वापस सुकड़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पुल की ये वाला ओवरऑल जो पुल होता है ना, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचता। ये लाइक हमारे पास ये देखिए एक छोटी सी वीडियो है कि यहाँ पे एक ब्रिज दिखाया जा रहा है और ब्रिज के दरमियान ना ये खला छोड़ी जाती है, ये ब्रिजेस के दरमियान। अब ये खला क्यों छोड़ी जाती है वो इसके लिए बता रहा है। ये खला इसलिए छोड़ी जाती है ताकि हमारे पास ना यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस होती है, मतलब जगह होती है, खला मतलब खाली जगह होती है। कहते हैं सर्दियाँ गर्मियाँ होती है ना, तो जब ये फैलती है ना तो वो क्या होगा, वो कंबाइन हो जाएगा, मतलब ये इधर से फैलेगी, ये इधर से फैलेगी। जब सर्दियाँ होती है तो वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। तो वो उसको फैलने के लिए दी जाती है कि अगर ये फैलें तो ये आपस में कंबाइन हो जाए, उनको जगह वहां पे मौजूद हो। इसी तरह से कहते हैं अगर कोई आपके पास जार है, उसके ऊपर जार के ऊपर अगर कोई दाती ढक्कन है, मतलब मेटल का कोई ढक्कन है, तो अगर वो नहीं खुल रहा, बहुत ज्यादा सख्त है, तो आप उसको कैसे खोले? कहते हैं उसके ऊपर गर्म पानी डालें। गर्म पानी डालेंगे जो ढक्कन है वो उसका फैलाव होगा, वो फैल जाता है और वो आसानी से खुल जाता है। वो ढीला पड़ जाता है तो आसानी से खुल जाएगा। मतलब हमारे पास कि आपके पास जार है, अगर इसके ऊपर मेटल का ये ढक्कन है ना, ये मतलब धाती ढक्कन है, इंग्लिश में इसको मेटल कहते हैं, तो अगर ये नहीं खुल रहा तो इसके ऊपर गर्म पानी डालो, ये फैल जाएगी, ये पूरा खुला हो जाएगा, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली इसको आप खोल सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं ये हमारे पास है गैस कंटेनर्स में, मतलब ऐसे कंटेनर्स जिनमें गैस होती है। ठीक है, कोई डिफरेंट गैसेस होती हैं। कहते हैं गैस को भी जब बहुत ज़्यादा हरारत मिलती है, मतलब गर्मी का जब बहुत ज़्यादा मौसम होता है, तो हमारे पास क्या होता है, हरारत वो जज़ब करती है, मतलब हरारत मिलने पर वो क्या होती है, गैसेस फैलना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं अगर कंटेनर्स मतलब उनके अंदर गैस अगर गर्म होकर वो फैलती है, तो अगर उनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो समटाइम क्या होता है, वो कंटेनर जो है ना वो फट जाता है, वहाँ पे धमाका हो जाता है। तो कहते हैं इसलिए क्या होता है कि वार्निंग उनके ऊपर लिखी जाती है कि आपने इसको हरारत से दूर रखना, ताकि ज़्यादा प्रेशर की सूरत में वो हमारे पास कह लें फटे ना हमारे पास। या फिर क्या करते हैं कि अगर कुछ इस तरह से कंटेनर्स होते हैं तो उसमें प्रेशर रिलीज करने के कुछ ना कुछ वॉल्व्स लगाए जाते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास ना यहाँ पे तो गैस कंटेनर्स उसने सिर्फ बोल दिया है जनरल फॉर्म में। यहाँ पे ना एरोसोल्स मतलब कंटेनर कैंस या फिर प्रोपेन टैंक हमारे पास होते हैं। लाइक हमारे पास इस तरह की कैंस होती हैं जिसके अंदर गैस फिल्ड होती है। ठीक है, तो अगर चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्मी में रखा जाएगा ना, तो इसके अंदर जो गैस होगी उसको हरारत मिलेगी, मतलब उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो गैस फैलेगी। गैस फैलने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो इसकी वॉल्स के साथ जाके आकर टकराएगी, मतलब इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मे भी वहाँ पे एक कैंस जो है ना फट जाए, वहाँ पे धमाका हो जाए। या फिर आपने अक्सर इस तरह से वो सिलेंडर, गैस के सिलेंडर देखे होते हैं, गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो इसके अंदर जो गैस होती है वो भी फैलने की वजह से ना ये फट सकता है। तो कहते हैं इसका सोल्यूशन यही होता है कि जी यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये दिखाया, यहाँ पे ना इनके वो वार्निंग लिखी होती है, एहतियाती तदाबीर लिखी होती है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्मी में इस तरह की कैंस को नहीं रखना। इसी तरह से कहते हैं पाइप और प्लम्बिंग, जो हमारे घरों में पानी वगैरह के लिए वो पाइपिंग वगैरह की जाती है ना, उसमें कहते हैं वहां पे भी तो ये होता है कि जब पाइप में से गर्म पानी गुजरेगा तो तब भी क्या होगा, फिर हमारे पास पाइप का जो है, हमारे पास पाइप वो भी फैलेगा। तो कहते हैं अगर गर्म पानी की मौजूदगी में जब पाइप फैलता है, अगर पाइप जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कह लें कि लचकदार नहीं है, तो वो क्या होगा, वहां से जो पाइप है वो फट जाएगा और लीकेज हो जाएगी। तो इसके लिए हाल यही है कि आप कोई ऐसा पाइपिंग सिस्टम इस्तेमाल करें जो लचकदार हो। ठीक है, और लूप्स इस्तेमाल किया जाए, लचकदार जोड़ और लूप्स इस्तेमाल किए जाए। मतलब हमारे पास
मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पानी का पाइप है, अगर ये इसमें से गर्म पानी निकलता है ना, तो बच्चे हमारे पास गर्म पानी जब गुजरेगा तो ये जो पाइप है ये भी गर्म होने की वजह से फैलाव होगा। अगर ये लचकदार नहीं है तो वो तो फैल ही नहीं सकेगा, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन यही है कि जब आप पाइप डिफरेंट लगाएं तो ये जो जोड़ लगा रहे हैं या जो पाइप लगा रहे हैं लचकदार होने चाहिए, ताकि जब इसमें से पानी गुजरे तो ये थोड़ा सा फैल सके। ठीक है, इसका थोड़ा फैलना मुमकिन होना चाहिए, मतलब फैलाव होना चाहिए, तो लचकदार होना चाहिए ताकि उसमें लीकेज वगैरह ना हो। इसी तरह से कहते हैं गर्म हवा का गुब्बारा, कहते हैं आपके पास क्या है कि लाइक ये देखें हमारे पास इस तरह से होता है कि ये गुब्बारा होता है, इसमें ना हवा होती है, फिल होती है। यहाँ पे जब आग, इसके नीचे ना आग जलाई जाती है, जब आग जलाई जाती है तो बच्चे इसके अंदर जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी। गर्म हवा जो होती है ना बच्चे वो हल्की होती है। ठीक है, मतलब हवा, गर्म हवा होने की वजह से वो हमारे पास फैलना शुरू हो जाती है, मतलब वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी गर्म हवा। जब ये हवा, इसके अंदर गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये गुब्बारा जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्म हवा जो होती है ना हमारे पास, कह लें उसका प्रेशर कम होता है। अब नीचे जो है ये ठंडी हवा है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो इसको ना हाई प्रेशर से, ये बाहर ज़्यादा प्रेशर है, इसके अंदर गर्म हवा है, उसका प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इसको ना एक फोर्स मिल रही होती है, जिसकी वजह से ये गुब्बारा जो है ना ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब आप इसके अंदर, जो गुब्बारे के अंदर हवा होती है, अगर उसको आप गर्म करते हैं तो गुब्बारा क्या है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बेसिकली ना हमारे पास, मतलब उसकी कह लें फैलाव ज़्यादा हो जाता है। पहले मॉलिक्यूल जो पास पास होते हैं, लेकिन जैसे ही गर्म होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम कहते हैं वो वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी जगह वो घेर रही है। कहते हैं वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी जो हम लोग ना डिफाइन करते हैं, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से इसको लिखा जाता है। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम में टोटल कितना मैस है गैस का। अब अगर गैस फैल गई हमारे पास, मतलब गर्म किया तो वो फैल गई, वॉल्यूम बढ़ गया। अब अच्छे वॉल्यूम बढ़ेगा, ये वाली नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल मेरे पास जो डेंसिटी है वो कम नहीं हो जाएगी। तो डेंसिटी कम हो जाती है तो गुब्बारा जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। इस तरह की मिसाल जो है ना अक्सर आप लोगों ने ये बैलून वाली ये इस तरह का आपने देखा होगा, ये रॉकेट सी होती है, आग जल रही होती है, यहाँ पे गुब्बारा होता है काफी बड़ा, तो ये हमारे पास, इसमें लोग सवारी करते हैं जो ऊपर के आसमान की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो इसको सैर करने वाली, पीछे भी एक नजर आ रहा होगा, काफी बड़ा बैलून है, और उसमें भी क्या होता है आग जल रही होती है। आग जलने की वजह से इसके अंदर जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ फैलती है, ये हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो हम कहते हैं इस तरह से आपके पास एक गर्म हवा वाला जो है बैलून, ये किस तरह से ऊपर उठता है, ये बेसिकली इसके अंदर जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है ना, मतलब उसका फैलाव ज्यादा हो जाता है तो ऊपर की तरफ फैलती है। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, फैलाव ज्यादा हो जाएगा, तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है, ठंडी हवा की ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स मिल रही होती है। तो ये हमारे पास हरारत की वजह से फैलाव जो है उसके हमारी लाइफ में, हकीकी जिंदगी में क्या असरात हैं, ये कहाँ पे उनको इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा कि हम थर्मामीटर में हम इस्तेमाल करते हैं, रेलवे की ट्रेन वगैरह में जो फलाव होती है वो रखी जाती है। इसके अलावा ब्रिजेस वगैरह में, इस तरह से हमारे घरों में अगर कोई ढक्कन नहीं उतर रहा तो उसको किया जा सकता है। गैस कंटेनर्स वगैरह में, पाइप और प्लम्बिंग वगैरह में गर्म का गुब्बारा है। तो ये सारी की सारी जो है हमारी हकीकी लाइफ में कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करें उसके बारे में बता। ये आपके पास तफसीली सवाल है। दूसरा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरारती फैलाव के कौन से अमली असरात हकीकी ज़िंदगी में हम लोग कहाँ पे हरारती फैलाव को देखते हैं। तमीरी मटीरियल, जैसे हमने कहा हम जो है ट्रेन में खला रखते हैं या फिर सड़कों में रखा जाता है। घरेलू हालात में, जैसे हमने कहा था पाइप में, प्लम्बिंग वगैरह में, वहाँ पे इसको रखा जाता है, या गैस के जो सिलेंडर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मतलब हरारती फैलाव को देखा जाता है। तो ये सारी जो आज का टॉपिक है वो सारा इसमें कवर होगा। ठीक है, मजीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।